तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुआ है मनीष पेरीवाल जी। मनीष पेरीवाल इज द फाउंडर ऑफ ए स्टार्टअप। मैंने उनको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एक 2-3 हफ्ते के पहले मिल चुका हूँ। वो बहुत एनर्जेटिक बंदा है और बहुत टेक savvy है। और आज का टॉपिक ट्रेसिंग जनरेटिव एआई फ्रॉम ऑरिजिन्स टू टुडेज इनोवेशंस एंड बियॉन्ड। मतलब ये जनरेटिव एआई का ऑरिजिन कैसा हुआ और इसका फ्यूचर क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले मनीष जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। तो मनीष जी, बिफोर आई वेलकम यू टू द शो, मैं क्या करता हूँ कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो मैं शुरू करता हूँ। जी जी नवीन जी। ठीक है। पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य। फ्यूचर इज गोना बी मल्टी प्लानिटरी। एक्चुअली ड्रीम, सपना। बड़े देखो, दिखने हैं तो बड़े देखो। सुपर। करियर। फॉर सम रीजन मेरे को करियर सुनते ही हिटलर याद आता है। आई डोंट नो व्हाई बट साउंड्स वियर्ड बट करियर एंड हिटलर इज, आई डोंट नो, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। हम उसके बारे में गहराई से बात ऑफलाइन करेंगे। बात जी जी। इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आइंस्टाइन। मनी, क्यूरियस पैसा। गाय। इनेबलर। इट्स इनेबलर एनेबलर, टू डू ठीक। थिंग्स। दूसरा शब्द जिंदगी। जिंदगी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। बुरी तो एमबीए चाय वाला की किस्मत भी है। मूवी। इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, अच्छा। और सक्सेस। या बीइंग कंटेंट। इन्वेंशन, आविष्कार। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला के बारे में आजकल बहुत सुन रहा हूँ मैं रैपिड फायर राउंड में। आई थिंक पीपल आर ओ बिहाइंड रियली? टेस्ला। हाँ। रियली? ये तो ओह। चौथी बार नहीं तो पांचवी बार मैं सुन रहा हूँ ये रैपिड फायर राउंड में। ठीक है। और लास्ट वन, एंड मैं तो इंग्लिश और हिंदी तेलुगु सबको मिला के बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट हिंदी। ओके। लास्ट वर्ड, आखिरी शब्द है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर लॉन्ग टाइम इट्स गोना बिल्ड द फ्यूचर। ग्रेट। और पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मनीष, मैं आपको वेलकम करने से पहले ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन सामला, दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और दोस्तों, टीजीवी कन्नड़ा, इंग्लिश और तेलुगु में भी है। कन्नड़ा के लिए टीजीवी कन्नड़ा, तेलुगु के लिए टीजीवी तेलुगु और इंग्लिश के लिए दी गाइडिंग वॉइस बोल आप सर्च कर सकते हो। जहाँ पे भी आप ट्यून इन किया वहाँ पे टीजीवी और 3 लैंग्वेजेस में है। तेलुगु, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश और कन्नड़ा। तो मेरा यकीन है कि आपको अगर टीजीवी हिंदी पसंद आए तो आपको जरूर इंग्लिश, कन्नड़ा और पसंद आएगा। अगर आपको वो लैंग्वेज मालूम है तो वहाँ पे भी ट्यून कर सकते हो, क्योंकि हम ग्लोबल गेस्ट वहाँ पे फीचर कर रहे हैं इंग्लिश में, और रेनोन्ड गेस्ट फीचर कर रहे हैं हम कन्नड़ा और तेलुगु में भी। और मनीष जी, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ नवीन, आपको देख के और भी अच्छा हो गया। और मुझे बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए आपको फॉर कॉलिंग मी इनटू योर शो। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड कीप डूइंग इट लाइक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग प्लेजर। मी। या प्लेजर इज माइन मनीष, और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए, करियर में की माइलस्टोन्स और आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, वेरी ब्रीफली। जी जी। सो मैं बेसिकली मैं अपना बताता हूँ मैं कहाँ से हूँ। मैं हूँ सिक्किम से। एंड मैं राजस्थान में मैंने मोस्टली स्कूलिंग की है। अच्छा। मारवाड़ी हूँ तो राजस्थान में मोस्टली स्कूलिंग की है। और उसके बाद मैं गया मणिपाल, एमआईटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से मैंने बीटेक किया। उसके बाद वहाँ से निकल के मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया एक। आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ दैट स्टार्टअप। वाओ। तो स्टार्टअप में मैं 1 साल रहा और 1 साल में मुझे समहाउ लगा कि मुझे थोड़ा करियर शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं एआई में घुस गया। और एआई में मैं पिछले 10 साल से हूँ। सो 10 साल से मैं फिर एआई में ही काम कर रहा हूँ। और इन बिटवीन मैंने काफी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मतलब इतनी छोटी कि एज अ फर्स्ट एम्प्लॉय को 50 लोगों तक लेके गया। तो अच्छा। वैसे बहुत अलग अलग टाइप के रोल्स मैंने प्ले हम्म। किए हैं करियर में।
वेरी नाइस मनीष, आप सिक्किम से हो क्या? मुझे पता नहीं था। आई जी। थॉट मस्ट बी फ्रॉम दिल्ली और समवेयर, सो यू आर द फर्स्ट गेस्ट टॉकिंग टू फ्रॉम सिक्किम। नाइस, मुझे ये जरूर याद रहेगा फॉर श्योर। एंड आपका स्माइल भी बहुत कंटेजियस दिखता है। मैं बोला था ना, लाइक इट इज नॉट साउंडिंग एज इफ वी मेट रिसेंटली। मुझे बहुत पास्ट कनेक्शन है बोल के मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो है। ठीक है थैंक मनीष, यू। और हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्जेशन पे। आपके इस सफर में ऐसे कौन सी तीन चीजें हैं जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? सो व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? I think first would be my father. So he had always been my great supporter and great inspiration. उसके बाद लाइक आई एम ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स, तो मुझे जिज्ञासा हमेशा रही है कि ये कैसे होता है, कैसे ये ऐसे ही क्यों है, तो जिज्ञासा हमेशा से रही है। और एक स्टीव जॉब्स जो है उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें मेरे को काफ़ी इंस्पायर की हैं ज़िंदगी में, और उन्होंने ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है वन वे और द अदर। अब सक्सेस के बारे में बात करें हम, अब उसको फ्लिप करेंगे क्वेश्चन को। मुश्किल सी सीखे नया सबक के बारे में आप साझा करें। आपकी जिंदगी में कौन सी सीखी मिली आप? हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, बछेड़ खाने से आती है। बछेड़ का मतलब होता है, इट्स अ स्लैंग है ठोकर खाने से। तो आप कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही बादाम खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो एक्चुअल में जो सीख मिलती है वो ठोकर खाने से ही मिलती है। अच्छा। तो आप बाहर जाइए, ठोकर जितनी बार ठोकर खाएँगे उतनी बार ही आपको सीख मिलेगी। मेरा हमेशा से ये चल रहा है। कैन यू ट्रांसलेट दैट टू इंग्लिश आल्सो? So, you get perspective of life, not by eating almonds, but by getting working hard and failing. So there's a famous Bill Gates quote that I really like. Success is a lousy teacher, but failure is a great teacher. So that is something I. सुपर, बहुत अच्छा चीज बताई आपने। और हम आगे बढ़ते हैं आज का कोर ऑफ टुडेस कॉन्वर्जेशन, एआई इंडस्ट्री के बारे में। तो शुरुआत करने के लिए आप एआई उद्योग में अपनी यात्रा का एक संक्षिप्त विवरण साझा कर सकते हैं, और किस चीज ने आपको इस क्षेत्र, मतलब इस फील्ड में उद्यम करने के लिए प्रेरित किया? सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू एआई अपार्ट फ्रॉम सैलरी और व्हाटएवर? तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, तो हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर में इलेक्टिव्स होते हैं ना। इलेक्टिव्स होते हैं कि आप नेटवर्किंग चूज कर सकते हो, आप एडवांस एल्गोरिदम्स चूज कर सकते हो। तो उसमें से इलेक्टिव था न्यूरल नेटवर्क। अच्छा। और मेरे को न्यूरल नेटवर्क ही चूज करना पड़ा, क्योंकि बाकी इलेक्टिव्स के टीचर से मेरी पट्टी नहीं खाती थी। तो मुझे न्यूरल नेटवर्क ही चूज करना पड़ा। और जब मैंने न्यूरल नेटवर्क चूज किया, वहां पे जैसे प्रोफेशनल ने समझाया कि क्या होता है न्यूरल नेटवर्क, इट्स सो मच लाइक आवर ब्रेन, अपने दिमाग की तरह ही काम करता है। न्यूरॉन्स होते हैं, एक्टिवेशंस होती है, ट्रिगर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, उस बेसिस पे न्यूरॉन्स और ट्रिगर होते जाते हैं। तो ये बहुत ही मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत ही इंट्यूटिव लगा, और लगा कि यार ये ही हो, अगर कंप्यूटर सोच पाए तो इसी तरीके से सोच पाएंगे। तो ये मेरे दिमाग में था। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया एक फुल स्टैक इंजीनियर की तरह से। तो एक साल बाद वापस मैं थोड़ा कोडिंग से बोर होने लगा, मुझे लगा कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो उसी दौरान मैंने एक बुक पढ़ी थी, ऑटोमेट दिस। अच्छा। ऑटोमेट दिस के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि कैसे, मतलब इन नॉट जस्ट सो इन म्यूजिक इंडस्ट्री, क्रिएटिविटी में, मतलब आर्ट में, बहुत सारी जगह जहाँ पे है एआई में और कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन का बहुत बहुत योगदान रहेगा। तो हम्म। मैंने वहीं पे, जब मैं जॉब कर रहा था, मैं इवनिंग में और जब भी टाइम मिलता था मैं मशीनिंग के बारे में पढ़ता था। और फिर 1 साल, 1.5 साल बाद मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया, फिर मैंने अपना जो एआई का जर्नी वहीं से स्टार्ट किया। नाइस। और एआई का जर्नी काफ़ी अच्छा रहा। जब मैंने स्टार्ट किया था, पीपल डिडन्ट न्यू, लोगों को पता भी नहीं था। सही। अभी कुछ 2-3 सालों पहले तक लोगों को नहीं पता था कि एआई क्या है, या फिर छोटी-छोटी चीज़ें पता थी कि उनको लगता था कि उनको एक ऐड से पता लगता था कि यार, उन्होंने गूगल कुछ किया और कहीं पे वही ऐड दिखा, तो उनको लग रहा था कि हाँ यार, ये तो समझ रहा है मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ रहा है। तो वहीं तक का योगदान था एआई का। लेकिन अब जो है काफ़ी योगदान डे टू डे लाइफ में बढ़ गया है। हम्म। और इनफैक्ट सभी लोग जो भी इंटरनेट में जाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं एआई यूज़ करते ही करते हैं आजकल। मैंने एआई को 2002 में पढ़ा था। इट वाज पार्ट ऑफ माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। एंड जब तो हुँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट नहीं था, और बैंडविड्थ जो भी हम नेटवर्क के बारे में बात करें तो, नहीं तो हाई कंप्यूटिंग और हाई प्रोसेसिंग पावर यस। भी नहीं था वो टाइम। जी, जी, जी। एंड उसके बाद में 2006 में मैंने टीच किया था पीजी स्टूडेंट्स को, मगर वो पूरा थियरिटिकल था। मगर अब
देखे तो फास्ट फॉरवर्ड अबाउट 15 इयर्स ये तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अब बाकी बहुत सारा वंडर्स आने वाला है, राइट? सो गुड गुड टू नाइस, नाइस। मुझे नहीं पता था आप एआई फील्ड से हैं। और 2002 में तो बहुत पहले आपने एआई में एंट्री कर ली थी, लाइक सो हाँ, वो तो इट्स ग्रेट, थियोरेटिकल लाइक। सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट था ना हमारे लिए, इसलिए और एआई जो भी फैकल्टी है उतना सारा उतना गहराई से नहीं सिखाए हमको, दे सिंपली एआई एक्चुअल में, एआई जो टाइम टू टाइम जो है ऊपर गया है, फिर नीचे है, ऊपर गया नीचे है, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर नहीं था। अब जैसे आपने कहा कि कंप्यूटिंग पावर नहीं था, नेटवर्किंग नहीं था, उतना बैंडविड्थ नहीं था, तो सिस्टम ही जो हार्डवेयर वो सपोर्ट नहीं कर पाता था। एआई एआई के थॉट्स, एआई के एल्गोरिथम जो है बहुत पहले लिखे गए थे, लेकिन क्या है, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाता। उस वजह से जो है एआई ऊपर गया, बूम गया, उसने कोई रिजल्ट नहीं दिखा पाया, वो वापस नीचे आ गया। तो ऐसे 1985 में हुआ था, 2002 में हुआ था, उसके 2010 में एक बार हुआ था। तो ऐसे अलग अलग इंस्टेंस हैं जहाँ पे एआई ऊपर गया है, और बिकॉज अब आउटपुट नहीं दिखा पाया तो उसको वापस सही है। नीचे आना पड़ा। हाँ, अगर 2022 और अर्ली 2023 को देखो तो ब्लॉकचेन और मेटावर्स का बूम चल रहा था, एंड सडनली चैट जीपीटी आने के बाद इंडस्ट्री पूरा रेवोल्यूशनरी हो गया, राइट? ओके। और मनीष जी, हम आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ए मास्टर डॉक्स डॉट ए आई। ये तो ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट लगता है मुझे। ये समझना चाहिए कि आप किन तरह से समस्याओं को आप सॉल्व कर रहे हैं, और हाउ आर यू प्रोवाइडिंग दो सॉल्यूशंस थ्रू मास्टर डॉक डॉट ए आई। बिल्कुल बिल्कुल जी, नवीन जी। सो हम लोग सब कोई प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स डे इन डे आउट पेपर वर्क में दबे रहते हैं, पेपर वर्क या फिर टेक्स्ट बुक या फिर डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो पेपर वर्क में दबे रहते हैं इन द सेंस कि कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मुझे पेपर वर्क करना बहुत पसंद है, वो सबसे बोरिंग टास्क है ना। तो कोई ऐसा नहीं बोलता, और फिर भी लोग जो है वर्किंग प्रोफेशनल, सीए, लॉयर्स, वो दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करने में लगा देते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने में। तो वो उतना टाइम लगा देते हैं, 5 से 6 घंटे। मास्टर डॉक डॉट एआई क्या करता है, उस वो जो पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने का, उसको समझने का, उसका काम जो घंटों से लेकर मिनट्स में लेके आता है यूजिंग एआई। तो यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स और एआई को यूज करके, वो जो घंटों उनमें लगते हैं, वो विद इन मिनट्स वो चीज मास्टर डॉक डॉट एआई उसको आंसर देता है और उनका काम कर देता है। आपको एक और सिंपल टर्म्स में बताऊं तो, जैसे जैसे कोई स्टूडेंट्स है, सीए है, लॉयर्स है ना, उनके पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, टेक्स्ट बुक रहता है, वो मास्टर डॉक डॉट एआई में आते हैं, अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए, या डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, कोई क्लॉज निकालना है, कुछ और तरीके के लीज एग्रीमेंट हुआ या फिर कुछ। तो बहुत मुश्किल होता है वो पूरा पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ने का। तो जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चंस पूछ के इमिडिएटली विद इन हाथों, मतलब फटाफट आंसर्स वो दे देता है। वो एक तरीका हुआ जहाँ पे मास्टर डॉक डॉट ये बहुत यूजफुल है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई प्रोफेशनल्स है जिनको अपने क्वेश्चंस पहले से पता है, जिनको पता है कि हमको ये क्वेश्चंस चाहिए, है ना, और वो जो दिन में कम से कम और या फिर महीनों में वही डॉक्यूमेंट्स, 100-200 डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई अगर लीज एग्रीमेंट है, लॉयर है जो महीने में 100-200 एग्रीमेंट्स देखता है, तो वो उसको पता है हर डॉक्यूमेंट से उसको क्या क्वेश्चंस निकालने हैं, वो पहले ही क्वेश्चंस मास्टर डॉक डॉट एआई में फीड कर देगा, और उन डॉक्यूमेंट्स को बल्क में या जैसे भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको डाल दे, वो ऑटोमेटिक जो है वो क्वेश्चंस का आंसर मास्टर डॉक डॉट एआई निकाल के दे देगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे उनको बार बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना पड़ता है और वो बहुत मैनुअल टास्क है, उनसे उनको रिलीफ मिलती है, और वो ताकि अपने कोर बिजनेस में अपना ध्यान दे सके, बिजनेस को बढ़ाने में ध्यान दे सके, ना कि ये सब बैक एंड टास्क में। अमेजिंग अमेजिंग, तो बहुत टाइम सेव करता है। हम एक स्टेप पीछे लेंगे, लाइक लेट्स टेक ए स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट आपका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। आपने बहुत सारा मेजर क्लाइंट के साथ काम किया है, लाइक इन पेचेक्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डेलॉयट एंड BNYM, राइट? इन सारे इंडस्ट्रीज और इन सारे कंपनीज में एक ऐसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एआई प्रोजेक्ट कुछ हुआ था क्या, और व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट एआई प्रोजेक्ट ने किया? जी जी, डेफिनेटली। सो इन सब प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि ये कुछ फाइनेंस में है, कुछ इंश्योरेंस में है, कुछ हेल्थ केयर में है। तो मैंने काफी डाइवर्स वर्टिकल्स में काम किए हैं। और इनमें से भी और बहुत सारी कंपनीज में काम किया, लेकिन अगर आप पूछें कि जो टॉप ऑफ द माइंड मेरे आता है, जहाँ पे मोस्ट इम्पैक्ट रहा है मेरा, तो एक कंपनी थी जो चैटबॉट्स बनाती है, अभी भी है, लीडिंग एंटरप्राइज चैटबॉट प्लेटफॉर्म है।
तो उसके अंदर एज अ मैं मशीन लर्निंग लीड मुझे लिया गया था मुझे एनएलपी लीड, बट लेकिन मैं मशीन लर्निंग लीड में कन्वर्ट हो गया था। सो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वो जो चैटबॉट्स बनाते थे वो रूल बेस्ड बनाते थे। जब अच्छा। चैटबॉट्स बनाते हैं तो रूल्स लिखने पड़ते हैं हुँ, ताकि चैटबॉट आपकी बातों को समझ पाए। जैसे अगर कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा है, बैंकिंग का चैटबॉट बना रहा है, तो अगर आप पूछेंगे उनसे कि मेरा अकाउंट स्टेटमेंट बताइए, मेरे ट्रांजैक्शंस बताइए, है ना? तो उसके लिए एक-एक इंटेंट के लिए हज़ारों-हज़ारों रूल्स लिखने पड़ जाते थे, तो वो बहुत मैनुअल और टास्क था, उनके रिसोर्सेज़ बहुत लगते थे, बहुत टाइम लगता था एक चैटबॉट बनाने में। तो हुँ, उस टाइम मैंने मशीन लर्निंग में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, मैं काफ़ी रिसर्च कर ही रहा था, तो मैंने उनको एक छोटा-सा प्रोटोटाइप बनाया, एक प्रपोज़ल दिया कि यार मशीन लर्निंग से आपका ये काम जो है विदिन वीक्स से विदिन मिनट्स और विदिन आवर्स हो सकता है ना? जहाँ पे सिर्फ़ उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। आप सेंटेंसेस डालिए, उनको ट्रेन कीजिए और वो जो काम है, उनका फटाफट हो सकता है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने वो चीज़ उनको मेरा आइडिया अच्छा लगा, उनको प्रोटोटाइप भी अच्छा लगा। हम लोगों ने वो चीज़ उनके प्रोडक्शन सिस्टम में डाला और उनके हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, सबको बेनिफिट हुआ। उनको हुँ, सारे जो भी कस्टमर्स हैं, जो बॉट बनाते हैं उनके प्लेटफ़ॉर्म में आके, अच्छा। उन सबको ये बेनिफिट हुआ कि बॉट बनाने का समय उनका बहुत बहुत कम हो गया। उनको काफ़ी इम्पैक्टफुल था वो प्रोजेक्ट। मैंने भी एक चैटबॉट इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट को लीड किया था 2019 में एक पिछला ऑर्गेनाइजेशन में। वो तो उतना बढ़िया नहीं था बट इट वाज़ एबल टू सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस जो भी शेयर्ड सर्विसेज के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं ना अपने हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हुँ, हुँ। फैसिलिटीज या नेटवर्किंग के बारे में कुछ हाउ डू आई रिप्लेस माय माउस नहीं तो द वाटर गॉट स्पिल्ड एट माय फ्लोर हाउ डू आई टॉक टू दैट फैसिलिटीज गाइस वैसा वाला छोटा छोटा क्वेश्चंस को ऑटोमेट करें हम so that it gives हुँ, instant हुँ। response and all. So हाँ, चैटबॉट्स का तो बहुत सारा बेनिफिट्स है और विद द जनरेटिव एआई आई थिंक दीस चैटबॉट्स आर गेटिंग स्मार्टर, राइट? सो उसके हिसाब करेक्ट, से करेक्ट, हम करेक्ट। अगर आगे देखें तो अगले 5 वर्षों में जनरेटिव एआई को व्यवसायों में और ग्राहक अनुभवों में कैसे बदलता हुए देखते हैं? मीन्स आई एम रेफरिंग टू बिज़नेस ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर एक्सपीरियंसेस भी कैसे बदलने वाला है? ग्रेट, श्योर, श्योर। सो सबसे पहले तो नवीन मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरेटिव एआई एक्चुअली में है क्या? एआई है और उसके बाद हाँ, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई अच्छा। थोड़ा-सा डिफरेंट ऐसे है हुँ, कि जनरेटिव एआई इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता हुँ, है हुँ, ना? एक ऐसा एआई मॉडल है जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? अपना टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, वीडियोज़ हो सकती है, कुछ एनिमेशन हो सकता है, मूवीज़ बना देते हैं लोग, और भी बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन को जनरेटिव थ्रू जनरेटिव एआई मॉडल्स हम लोग हुँ, इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। हुँ, हुँ, अब अगर जनरेटिव एआई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पा रहा है, तो वो बहुत बहुत हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक चीज़ है। जैसे अब अगर हम इंडस्ट्री में देखा जाए, बिज़नेस में कैसे हेल्प करेगा, सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन आपको पता ही होगा, यूट्यूब में आप कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत बड़े, तो कंटेंट क्रिएशन में जनरेटिव एआई इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी पावरफुल। जहाँ पे वो कंटेंट बहुत सारे आपने डीप फेक देखा होगा, जहाँ पे बिल गेट्स या इलॉन मस्क है, वो कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने आज तक बोला नहीं है। लेकिन उनकी आवाज़ वही है, शक्ल वही है, वो लोग बोल रहे लिप सिंक कर रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ने ही वो चीज़ बोला है ना? हुँ, तो जनरेटिव एआई की वजह से जो है कंटेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प होगा। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो हम किसी और दिन समझेंगे। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन क्रिएशन में बहुत हेल्प होगा। अगर किसी को प्रोडक्ट बनाना अपना, अच्छा। जनरेटिव एआई की हेल्प से वो लगभग बहुत सारी डिज़ाइन्स जो है, डिज़ाइन्स जनरेट करके दे देगा यूजिंग हुँ, जनरेटिव एआई मॉडल। प्रोडक्ट आपने बोला कि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, मुझे डिज़ाइन दीजिए, तो वो हाँ, डिज़ाइन्स देगा। उसमें से उस डिज़ाइन्स को यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ेशन जो है प्रोटोटाइप बना सकती है फास्ट। ना उन डिज़ाइन्स को बनाने में कितना टाइम लगता है, उसको प्रोटोटाइप बनाने में कितना टाइम लगता है। सो यूजिंग जनरेटिव एआई, इट्स ईज़ी टू डिज़ाइन, इट्स ईज़ी टू प्रोटोटाइप, कंटेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है और कस्टमर सर्विस में एक सबसे बड़ी बात, एक पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट, पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस जो देते हैं जनरेटिव एआई, दैट कैन बी वेरी पावरफुल। या कि since it's easy to generative AI, so basically there is a कोई कस्टमर कॉल करता है ना? या फिर कोई कस्टमर ऐड दिखता है और उसको देख के लगता है कि यार ये जो जो मॉडल है उसको पहले से पता होता है कस्टमर का प्रेफ़रेंसेस क्या है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है, किस हुँ, टाइप के वर्ड्स उसको पसंद है, किस टाइप के क्या बोलने से वो चीज़ें जल्दी ले लेता है ना? हुँ, तो हुँ, अगर हर कस्टमर के लिए वो पर्सनलाइज़ किया जाए, तो एड्स हुआ, कस्टमर सपोर्ट हुआ, ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है उस समय। तो इन यहाँ ये सब एरियाज़ में जो है जनरेटिव एआई का काफ़ी योगदान रहा है। और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, बट ये सब तो लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन, बट ये सब तो एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी योगदान रहा है।
हम्म। जनरेटिव एआई का, और रहेगा आगे 5 सालों में। हम तो बहुत सारा वंडर्स देखने वाले हैं आगे 5-10 साल में ये की वजह से और जनरेटिव एआई की वजह से। और मनीष जी, आई एम श्योर बाय नाउ मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस माइट बी इंस्पायर्ड, राइट, आफ्टर लिसनिंग टू आवर कॉन्वर्जेशन, और कॉन्वर्जेशन देखने के बाद में, नहीं तो सुनने के बाद में, अगर ऐसे कोई इच्छुक, राइट, कि ये एक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, इफ दे वांट टू गेट इनटू दिस, अपने करंट लैंडस्केप में कौन सी एक ज्ञान और कौशल को उन लोग सीखना पड़ेगा, लाइक व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड? जी, जी, जी। सो अभी विद जनरेटिव एआई, विद एलएलएम्स एंड ऑल दैट, आई थिंक प्रॉम्प्टिंग जो है वो काफ़ी पावरफुल रहेगा, है ना? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हम्म। किसी को अगर इसका एआई का पावर देखना है, क्या-क्या कर सकता है, तो हम्म। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ ईज़ी एंड अच्छा। इज़ द वे टू गो। हम्म। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली आप एआई से कैसे बात करते हैं, क्या बोलने पे वो कैसे आंसर देता है, उसको आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए, उसको आप एग्जांपल्स दीजिए कि ये यार मुझे ये एग्जांपल है, इसी तरीके से आप जो है मेरे लिए काम कर दीजिए, है ना? तो हम्म। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये पूरा है। तो यहाँ पे और बहुत ईज़ी है ये सीखना। इट्स जस्ट इंग्लिश एंड जस्ट सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, है ना? तो हम्म। यहाँ से, और उनको जो भी स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं, वो उनको सीखना भी बहुत ईज़ी होगा। उनको हम्म। अपने रिजल्ट सामने दिखेंगे। अच्छा। जो जब रिजल्ट सामने दिखते हैं तो वो उस फील्ड में और घुसना चाहेंगे कि यार हम्म। मैंने ये पूछा और ऐसा आया, मैंने ये पूछा और ऐसा आया। तो उस चीज़ में फील्ड, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? अच्छा। उसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए कैसे क्या-क्या जो है अभी स्टेट ऑफ द आर्ट एआई कर सकता है। हम्म। सेकंड चीज़, अगर उनको और डीप जाना है तो वो फिर जैसे रिइंफोर्समेंट लर्निंग बोल के एक चीज़ है, वो उसमें वो काफ़ी पावरफुल रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि हम्म। विद जनरेटिव एआई रिइंफोर्समेंट लर्निंग विल गो हैंड इन हैंड। एंड तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एक एरिया है जहाँ पे वो घुस सकते हैं। उसके बाद मॉडल्स को फाइन ट्यून करना हुआ, मॉडल्स को, एक एलएलएम होता है, वैसे एक एसएलएम होता है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को जीपीयूज़ चाहिए, बहुत बड़े-बड़े इंफ्रा चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो है अपने सीपीयू में फिट हो जाते हैं। तो उसमें काफ़ी रिसर्च जाएगा, उसमें काफ़ी, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर लोग अपने अगर हम्म। स्टूडेंट्स जो नए आए हैं, उसमें अच्छा रिसर्च करके उसको अगर एक सीपीयू में फिट कर पा रहे हैं और वही अच्छा। रिजल्ट दे पा रहे हैं, जो बड़ा-बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स दे पा रहे हैं, तो वो हम्म। चीज़ बहुत पावरफुल रहेगी। उन सब हम्म। रिसर्च में जो है आई थिंक जो जो आए हैं, वो हम्म। इन सब में देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में जाएँगे, उनको पूरा टाइम लग जाएगा, उनको फिर अगला 2-3 साल लग जाएँगे यहाँ तक पहुँचने में। ट्रेडिशनल मशीन तरीके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम, और ये सब पूरा समझने में पूरा 1-2 साल लग जाएगा। इससे अच्छा आप जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स एआई फेस कर रही है, वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, एंड आई थिंक यू मेंशन्ड एक छोटा सीपीयू में भी फिट कर सकते हैं। आई थिंक दैट विल बी द वे टू जी, गो। एंड और एक मैं डेफिनिटली। तो भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स विच विल फिट द मोबाइल फोन, राइट। ऑफ कोर्स आजकल हमारा मोबाइल फोन्स तो इतना स्मार्ट हो गए और इतना पावरफुल भी हो गए, बट स्टिल इफ एट ऑल वी वांट टू डेवलप समथिंग डायरेक्टली ऑन मोबाइल, दैट विल आल्सो बी अनदर बिग थिंग, मैं सोच रहा हूँ। बट हाँ, आप तो बहुत अच्छा चीज़ बताए अब तक, और बहुत शानदार कॉन्वर्सेशन चल रहा। और अब समय आ चुका है और हमारे इस एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करने का, अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को खुलना चाहता हूँ। आर यू रेडी? जी, जी नवीन, जी नवीन। ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि अगर आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? व्हाट वुड यू राइट ऑन ए जाइगेंटिक बिलबोर्ड? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हाँ। अगर मेरे को कोट लिखना हुआ तो शायद मैं ये लिखूँगा, जो सबने किया वो किया तो क्या ही किया। शायद शायद और अगर मुझे अपना फ़ायदा मिल सकता है तो मैं लिख दूँगा कि खाना खा के जाना, और उसके बाजू में रेस्टोरेंट लगा दूँगा अपना। वेरी अगर गुड। बिलबोर्ड लगा ही रहे हैं, फ़ायदा होना चाहिए ना। आपका क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन दैट, बट आपका मारवाड़ी माइंडसेट आप दिखाए इधर। लेकिन बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेरी गुड। अच्छा लगा मुझे। और दूसरा सवाल है कि यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? सेलिब्रिटी को डेट करना होगा तो हाँ। मेरी बीवी मारेगी मुझे। लेकिन लेकिन कंगना रनावत जो है, आई फाउंड हर वेरी फैसिनेटिंग, कि उनकी एक्टिंग, उनकी हम्म। हम्म। द वे शी इज वेरी, क्या बोलते हैं,
thought provoking and challenging all the time, the हाँ, system, everything. I would love to हाँ, go on a date with her. या इंडीड वो बहुत वर्सेटाइल रोल्स सेलेक्ट करती Was है, बोल्ड रोल्स भी सेलेक्ट करते हैं। bold. हाँ, Correct, correct, सही है। और correct. हाँ, दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? मेरे ख्याल से प्राणायाम सबको करना चाहिए। प्राणायाम और योगा जो है, मन शांत रहता है, सब अ, चीजें, प्रॉब्लम्स कम होंगी सोसाइटी में, लाइफ में, सब में। तो मुझे लगता है प्राणायाम सबको करना चाहिए, प्राणायाम या योगा सबको करना चाहिए रोज। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले, तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे और कौन सा कैरेक्टर पिक करते हैं आप? बहुत है वैसे तो, लाइक हिंदी में देखा जाए तो बर्फी जो है, बर्फी जो अच्छा। रणबीर कपूर, मेरे को हाँ। वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। हम्म। और सेम चीज मुझे टाइटैनिक में जैक जैक का रोल जो है बहुत बहुत सही लगता है, लाइक फ्री और वाइल्ड, मतलब फ्री इन द विंड, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो तो उस टाइप, वो दोनों रोल मेरे को काफी सही लगा। हाँ, जैक का रोल तो बहुत इंस्पिरेशनल, मतलब बहुत लोगों को मोटिवेट करता है। हम्म, एवरीबॉडी हैज ट्राइड एट दैट टाइम। सही है। और दूसरा सवाल, अगर आपको अपने जीवन में किसी के साथ एक दिन के लिए बदलना पड़े, तो वो क्या हो, वो कौन है और क्यों? ऑनेस्टली वैसे तो मैं नहीं बनना चाहूंगा, लाइक आई एम, बट एक दिन की बात है तो मैं सैम एल्टमैन के साथ बदल सकता हूँ। सैम एल्टमैन इज ओपन एआई का फाउंडर है, एंड ही इज डूइंग, सिर्फ ओपन एआई नहीं, काफी और भी जगह उन्होंने अच्छा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पे जैसे कि एंटी एंटी एजिंग हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, तो मुझे काफी इंटरेस्ट रहेगा वो सब प्रोजेक्ट्स में, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। तो नाइस, नाइस। सैम और एल्टमैन के साथ। और मनीष, आखिरी सवाल अपने सेकंड रैपिड फायर राउंड में, अगर आपको एक आधुनिक यंत्र है जिसको आप इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना होगा, तो वो क्या होगा? मुझे क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम उसमें बहुत ज्यादा वो करता है, आकर्षित करता है, तो मुझे उसमें क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक कॉन्सेप्ट है, मुझे वो, अगर वो बन जाए तो काफी सही रहेगा मेरे से। नाइस, नाइस। और विश यू ऑल द बेस्ट। और आखिरी सवाल है ये कॉन्वर्जेशन में, अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? आई थिंक सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करें, अपना ध्यान रखें। है ना, सोशल मीडिया कम यूज करके अपना ध्यान रखें, और कुछ बनाएं, कुछ क्रिएट करें, छोटा सा, भले ही छोटी से छोटी चीज है, कुछ बनाने में, जैसे कुर्सी ही क्यों ना हो, एक एज सिंपल एज कुर्सी ही क्यों ना हो, यूर डूइंग, बट स्टिल ऑन द डेली बेसिस डू समथिंग दैट क्रिएट समथिंग। ओके, राइट। और थोड़ा सा हट के सोचिए, उसी चीज में थोड़ा सा हट के सोचिए। तो अगर सब ऐसा कर पाए तो काफी जो युवा लोग हैं वो बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे। Even I also request the same thing. So be cautious about how much content you are consuming और what type of content आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान रखिए। और बहुत समय वेस्ट कर रहे हैं लोगों ने आजकल डिवाइसेस के ऊपर, और स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। गाइस, सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग टू फीड यू, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है मनीष, दिस वाज फैंटास्टिक कॉन्वर्जेशन, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे या हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने से। और आपको कैसा था टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस? सेम ईयर नवीन, इतना अच्छा लगा मुझे, मैं पहले से बहुत एक्साइटेड था, और आपने आपको देख के और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, तो एंड आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके शो में आया। सो थैंक यू सो मच नवीन, फॉर ऑल द वर्क एंड फॉर इनवाइटिंग मी। या, मोस्ट वेलकम मनीष। और हम फिर से दूसरे एपिसोड भी करेंगे दूसरे टॉपिक्स में, बहुत हिंदी और इंग्लिश में भी। थैंक यू डेफिनेटली। सो मच वंस अगेन। और दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड मनीष पेरीवाल जी के साथ। और आखिरी की बात से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको एक कॉन्वर्जेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और हम सुनते हैं सामान्य ज्ञान। आज बहुत अच्छी तरह से कॉन्वर्जेशन हुआ मनीष के साथ, ये जेनेटिव एआई के पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। मैंने सोचा कि फनी फैक्ट्स अबाउट जेन एआई के बारे में बताऊं। और पहला फनी फैक्ट है कि ये लेखन में अजीब गलतियां, मीन्स सम फनी मिस्टेक्स इन राइटिंग। और कभी कभी जब कंप्यूटर कहानियां या
चुटकुले लिखने की कोशिश करते हैं तो वे चीजें को मिला देती है। कल्पना कीजिए कि एक कंप्यूटर से पुराने जमाने की भाषा को आज की बोली के साथ मिलाकर एक मजेदार कहानी लिखने के लिए कहा जाए और वह कुछ इस तरह लिखे, अरे पुराने जमाने के हीरो, आप बहुत अच्छी है। यह ऐसा है जैसे कंप्यूटर एक समय के एक गंभीर कवि और जोकर दोनों बनने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, लाइकवाइज। और दूसरा है कि अजीब फैशन विचार। जब कंप्यूटर कपड़े डिजाइन करने का प्रयास करते हैं तो वे कुछ बहुत ही अजीब पोशाकें लेकर आ सकते हैं और एक फैशन शो की कल्पना करें जहां मॉडल ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो जो सैकड़ों साल के पहले की फैंसी ड्रेस और स्पेस सूट के मिश्रण की तरह दिखती है, which is nothing but combination of fancy dress from hundreds of years ago and also futuristic space suit. उसको मिला तो कैसे लगेगा? बहुत अजीब लगेगा। Right? That's why if at all, okay, if the computer thinks people in the future will dress like they are going to a fancy party on the moon, ऐसा बहुत सारा फनी चीजें हो सकते हैं। और ऐसे वाला नॉट जस्ट इन फूड एंड फैशन इंडस्ट्री बट दूसरे इंडस्ट्री में भी होने का मौका है। इसलिए आप जब भी एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा सोच समझ के यूज करो, क्योंकि स्पेशली आई हैव सीन पीपल कमिटिंग मिस्टेक्स इन द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री। नेवर एवर ट्राई टू कॉपी पेस्ट एवरीथिंग फ्रॉम चैट जीपीटी और समथिंग। डू योर ड्यू डिलिजेंस और फैक्ट्स का चेकिंग भी करना चाहिए। इसलिए चैट जीपीटी को देखे तो वो एक डिस्क्लेमर देते हैं, okay, saying that hey, this may not be accurate, please use your discretion before you post it somewhere, right? So ये मैं शेयर करने वाला था। और आपको भी जनरेटिव एआई के बारे में कुछ फनी फैक्ट्स, कुछ फनी इंसिडेंट्स के बारे में पता है तो मुझे भी शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में वॉच करें तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिले तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बता दीजिए आपका थॉट्स, राइट? सो दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारे ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर।